नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश के हाथरस से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि हाथरस भगदड़ मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका, वहीं आपको बताते चले कि भगदड़ ने 121 जिंदगियां छीन ली और वहीं आपको बता दें कि 18 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जिम्मेदारों को मिलेगी उचित सजा। सीएम योगी की ओर से यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही 18 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। आपको बताते चले कि हादसे के बाद से ही नारायण साका हरि उर्फ भोले बाबा फरार हैं, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हाथरस का मुआयना कर सकते हैं। आपको बताते चले 10:40 पर उनका जो हेलीकॉप्टर है वो हाथरस में लैंड होगा और उसके बाद आज आशंका जताई जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से घटनास्थल का जायजा भी लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को हुए सत्संग में करीब 1 से 1.5 लाख लोग शामिल हुए थे। करीब 50 से 60 बीघा खेत में पंडाल लगाया गया था। आपको बताते चले कि सत्संग खत्म होने के बाद लोग अचानक से बाहर की ओर निकले, लेकिन एग्जिट गेट बेहद संकरा होने के कारण भगदड़ मच गई। आपको बताते चले कि रास्ते में एक नाला भी था और आसपास कीचड़ थी। इसी दौरान भगदड़ मची और लोग एक के ऊपर एक नाले में गिरते चले गए और वहां करीब 1.5 से 2 घंटे तक दबे रहे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सत्संग के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हाथरस में हुई भगदड़ घटना पर डिप्टी एसपी सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि आश्रम में लोगों को जो आना जाना है वो रोका नहीं गया है। हमने किसी को भी यहाँ पर आने से नहीं रोका है। हम यहाँ पर इसलिए हैं ताकि किसी के साथ भी कोई हादसा ना हो। वहीं आपको बताते चले कि घटना पर हाथरस के सीएमओ मनजीत सिंह का कहना है कि यहाँ पर 10 मरीज भर्ती हैं और सभी की हालत बेहद ही स्थिर बताई जा रही है। हाथरस में घटनास्थल पर फॉरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। हाथरस हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है और जिसमें कि आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी सख्त आदेश जारी किए गए हैं कि जो भी जिम्मेदार है इस हादसे के लिए, इस घटना के लिए, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अलग नहीं है, उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की। ये अभी सभी चीजें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज को, जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की। ये संख्या कोई हमारे और उनके अलग नहीं है। उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की। ये अभी सभी चीजें। अब जो आश्रम से गाड़ियां पब्लिक के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जो अनुयायी हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, वो कल रात से उनको रोक के रखा गया था। हमने नहीं रुका और अचानक से हमारे पास सर हमने किसी को नहीं रोक रखा है। आपकी पुलिस ने रोका था उनको निकलने से? कोई नहीं रोका उनको, किसी को नहीं रोका गया। क्यों रोकेंगे हम? ये अंदेशा के बाबा आश्रम के अंदर है। ये तो अंदेशा कर लिया, आपने वाइट कर लिया है कल तो आपने। नहीं तो अभी पुलिस ने कवर किया है। कवर सुरक्षा दृष्टि से किया गया है। अच्छा, क्या कुछ संदेह लगता है किसी के साथ कोई हादसा न हो? तो जो खत्म हुए हैं जो लोग हादसे में, वो भी तो उनके समर्थक ही, उनके भक्ति थे। नहीं, वो यहाँ पर जो लोग हैं रुके हैं हमारे यहाँ बिछवा क्षेत्र में, उनके सुरक्षा दृष्टि से उनके हम लोग कवर किए हुए हैं। अभी आश्रम से कितनी गाड़ियां निकली हुई? अब वो लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो रात से बनता सब। मीडिया को रोका गया, मीडिया की गाड़ियां तो बाहर रोक दी। रोका गया, मीडिया की गाड़ियां तो बाहर खड़ी हो चुकी है। उनके आश्रम में थोड़ी गाड़ी नहीं, यहाँ पर नहीं, आश्रम तक गाड़ी थोड़ी जाएगी अंदर। मीडिया बाहर गाड़ी खड़ी कवरेज करे, कोई मना नहीं। बाबा जी अंदर हैं। कौन बाबा जी? बोले बाबा। तो आप कर रहे हो यार। सभी लिए 10 पेशेंट यहाँ पर भर्ती है, 10 स्टेबल है, ठीक है बस। और 38 बॉडी आई थी, 4 बॉडी आगरा चली गई, 34 बची। 34 में 30 बॉडी हमने पीएम करके भेज दी, ठीक है। 2 अभी चली जाएंगी, 2 अननोन है। सभी लिए 10 पेशेंट यहाँ पर भर्ती है, 10 स्टेबल है, ठीक है बस। और 38 बॉडी आई थी, 4 बॉडी आगरा। अभी तक 21 बॉडीज रिसीव हुई हैं, जिसमें 4 अनआइडेंटिफाइड हैं। बाकी का पोस्टमार्टम हो रहा है। 10 से अधिक पोस्टमार्टम हो चुके हैं और हम लोग उनको बॉडी को डिस्पोज ऑफ भी कर रहे हैं और शवान के माध्यम से उनके आवास में पहुंचा रहे हैं। इसमें किसी भी चीज़ की असुविधा ना हो, इसलिए पूरी मदद भी की जा रही है। जो लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक मरीज रात में एडमिट हुआ था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हेमलता,
वो ठीक है, खतरे से बाहर है। और इस समय प्रयास यही है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सारी चीज़ों की समीक्षा लगातार सरकार कर रही है। ये हम लोग के लिए दुख का विषय है कि इतने लोग एक साथ दुर्घटना हुई है। तो आपको बताते चले कि करीब 50 से 60 बीघे में यह सत्संग लगाया गया था और जिसके दौरान अचानक से भगदड़ मच गई और जिसमें आपको बताते चले कि मौत का आंकड़ा अभी तक 121 लोगों का सामने आ गया है। और वहीं आपको बताते चले कि इस घटना में 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको इस भगदड़ के मामले की बड़ी अपडेट्स बताते हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि हाथरस हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है और जिसमें आपको बताते चले कि 18 लोगों की जो स्थिति है वो बेहद ही स्थिर बताई जा रही है। 50 से 60 बीघा में इस सत्संग का आयोजन किया गया था और जिसमें कि अचानक से जब सत्संग खत्म हुआ तो उसके बाद लोग बाहर की तरफ निकलने लगे और जिस दौरान भगदड़ मच गई। आपको बताते चले कि मृतकों में 108 महिलाएं बताई जा रही है और साथ ही साथ 7 बच्चे भी शामिल हैं। जिम्मेदारों को जो भी जिम्मेदार इस घटनाक्रम के लिए है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है। वही आपको बताते चले कि घटनास्थल पर लगातार डॉग स्क्वाड की मदद से भी खोजबीन की जा रही है और जिसमें आपको बताते चले कि 121 लोगों के मृत होने की पुष्टि कर दी गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़ गए हैं। तो ओम शंकर जी, किस तरीके से, सबसे पहले आप विस्तार से इस पूरी घटना के बारे में बताएं कि आखिर किस तरीके से ये जो दृश्य है सामने आया। जी हाँ, ये सत्संग हो रहा था और वहां पर बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए जो है वो लोग जो है गए हुए थे। उसी दौरान वहां भगदड़ मचती है और एक के ऊपर एक लोग गिर कर जो है कब जाते हैं और लोग उनको रोकते हुए ऊपर से निकल जाते हैं, जिसमें से 121 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग अभी भी जो है वो घायल है। हालांकि जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया मामले को और प्रमुख सचिव डीजीपी सहित जो है पुलिस के आला अधिकारी रात में ही मौके पर पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री से बात की है और जल्द से जल्द जो है और राहत कार्यों में तेजी लाए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री आज खुद घायलों का हालचाल जानने के लिए हाथरस पहुंच रहे हैं। लेकिन निश्चित एक बड़ा दुखद हादसा था, जो बड़ा हृदय विदारक दृश्य था, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जी, जिस तरीके से मौत का आंकड़ा सामने आया है ओम शंकर शुक्ला जी, जो कि बहुत ही बड़ा है, 121 लोग जो हैं इसमें उनकी मौत हो गई है। तो आखिर किस तरीके से यह सब हुआ? इतने बड़े पैमाने पर लोगों की एक साथ मौत हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल बात करी जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम रही है और जिसके कारण इतना बड़ा ये हादसा हुआ। हालांकि पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और लेकिन फिलहाल अभी आरोपी बाबा फरार बताया जा रहा है। इसके अलग अलग आश्रमों में रहने की भी सूचनाएं मिल रही है, लेकिन अभी तक जो है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तो निश्चित ही ये पुलिस प्रशासन और आयोजकों की एक बड़ी लापरवाही का खामियाजा जो है कि 121 लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा, जिसमें महिलाएं हैं, ज्यादातर महिलाएं हैं, मासूम बच्चे हैं और पुरुष है। तो निश्चित एक लापरवाही है और जो है लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि न इलाज भी ना काफी हो गए अस्पतालों में, ऑक्सीजन की भी कमी हो गई। कुछ घायलों को जो है वो एटा भेजा गया है, मैनपुरी भेजा गया है, अलीगढ़ भेजा गया है। हाथरस में इलाज हो ही रहा है। तो निश्चित जो है वो एक बड़ी दुर्घटना है। हालांकि मुख्यमंत्री आज खुद जो है उससे कुछ देर बाद जो है हाथरस पहुंचकर घायलों का हालचाल जानेंगे। जी ओम शंकर शुक्ला जी, जिस तरीके से घायलों की खबर सामने आई है जिसमें 18 जो है लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी स्थिति भी जो है गंभीर बनी हुई है, तो क्या अभी मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, मरने वालों का आंकड़ा अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, निश्चित बढ़ सकता है। क्योंकि मरीज जो है जो भी घायल है वो अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस 4 जगहों पर है, जिसमें अधिकांश महिलाएं हैं। तो अब आज मुख्यमंत्री खुद हाथरस का दौरा करेंगे और घायलों से मिलकर जो है हालचाल जानेंगे तथा 24 घंटे में उन्होंने जो है वो एडी जोन से जो रिपोर्ट मांगी है वो भी अभी आज पेश होनी है। तो निश्चित बड़ा
ठोस फैसला होगा और जिस हिसाब से मुख्यमंत्री ने कल ही बोल दिया था कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, तो निश्चित ही इस मामले में कड़ी कार्रवाई की उम्मीद करी जा रही है। जी ओम शंकर शुक्ला जी, ताजा जानकारी के अनुसार ये जो मामला है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और जिसमें जनहित याचिका को भी दायर कर दिया गया है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? हाँ, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करके क्या निर्णय देता है ये तो कुछ दिन के बाद मालूम चलेगा। लेकिन आज जो है वो मुख्यमंत्री जो है खुद हाथरस पहुंचते हैं घायलों का हाल जानने के लिए, और जैसे ही रिपोर्ट 24 घंटे के बाद आएगी वो निश्चित एक कड़ी कार्रवाई की उम्मीद करी जा रही है लोगों को, क्योंकि जिस तरह से दर्दनाक नरसंहार हुआ है उसमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और आयोजकों की एक भारी लापरवाही नजर आ रही है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि सीएम योगी जो है अभी कुछ देर में वहां पर हाथरस पहुंचने वाले हैं, तो क्या उनकी तरफ से कोई बड़े ऐलान की भी संभावना हो सकती है? हाँ, मुआवजे का ऐलान मृतकों के लिए कल कर दिया गया था, घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया था। लेकिन जिस तरह से जो है ये घटनाक्रम पूरा घटा है और ये इस फंक्शन के बहाने, हालांकि जो बाबा है भोले बाबा जो है इनके ऊपर पहले भी महिलाओं से उत्पीड़न के संबंधित अन्य कई मुकदमे पंजीकृत हैं, तो आखिर इतना बड़ा आयोजन में भीड़ की अनुमति ली गई, किसने अनुमति दी, कितने लोगों की अनुमति थी और मौके पर कितने लोग मौजूद थे, ये सब पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तय हो पाएगा। जी ओम शंकर शुक्ला जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या मामले में किसी तरीके की कोई गिरफ्तारी अभी तक हुई है? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और जो है सूचना ये मिल रही है कि बाबा मैनपुरी के आश्रम में है, लेकिन गिरफ्तारी न होना भी एक पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है, क्योंकि अगर 1 से 30 लोगों की मौत का जिम्मेदार बाबा अभी भी खुलेआम घूम रहा है, तो निश्चित पुलिस प्रशासन की नाकामी है। बिल्कुल ठीक है ओम शंकर शुक्ला जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की खबर सामने आ रही है बड़ी, आपको बताते चले कि ज्ञानवापी के वजू खाने के सर्वे की मांग अब तेज हो गई है और जिसमें आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बताते चले कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के सिंगल बेंच के द्वारा ये सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से राखी सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और जिस पर आज इलाहाबाद कोर्ट की ओर से सुनवाई की जाएगी। तो आपको बताते चले कि ज्ञानवापी मामला अब तूल पकड़ने लगा है और जिसमें हिंदू पक्ष की ओर से लगातार मांग को तेज करते हुए याचिका दाखिल की गई थी और जिसमें आज इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा इसमें सुनवाई की जाएगी। हालांकि आपको बताते चले कि आज जिस तरीके से सुनवाई होगी तो उसको लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि कोई बड़ा फैसला जो है वो कोर्ट की ओर से लिया जा सकता है। तो आपको बताते चले कि ज्ञानवापी के वजू खाने में सर्वे की मांग अब तेज हो गई है। लगातार हिंदू पक्ष की ओर से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई की जाए और जो फैसला है वो लिया जाए। तो आपको बताते चले कि जस्टिस रोहित रंजन की बेंच के द्वारा आज इसमें सुनवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से अब लगातार मांग को तेज किया जा रहा है जिसको देखते हुए आज सुनवाई भी है और इसमें एक बड़ा फैसला आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया है जहां पर लैंडस्लाइड के कारण यह हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड के कारण सड़क ब्लॉक हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि प्रशासन की ओर से और साथ ही एनडीआरएफ की टीम के द्वारा रास्ते को साफ करने का काम किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार अब सावन भी लगने वाला है, इसको लेकर उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार भीड़ जो है बढ़ेगी, तो इसमें देखते हुए आपको बताते चले कि प्राकृतिक और से जो आपदाएं हैं उनका भी सिलसिला शुरू हो गया है और जिसमें लैंडस्लाइड के कारण एक बड़ा हादसा यमुनोत्री हाईवे पर हो गया। आपको बताते चले कि फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की जन हानि की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से रास्ते को साफ करने का काम किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि उत्तराखंड के यमुनोत्री हाईवे से सामने आ रही है जहां पर बड़ा हादसा हो गया। आपको बताते चले कि लैंडस्लाइड के कारण यह हादसा हुआ है और जिसमें अब रास्ते को साफ करने का काम किया जा रहा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1100 पेड़ काटने के मामले में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के बीच एक नए कलेश की शुरुआत हो गई। आपको बताते चले कि मंत्री सौरभ भारद्वाज ने फॉरेस्ट और एनवायरमेंट विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी AK सिंह के द्वारा मंत्रियों वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के विरोध में लिखी गई एक चिट्ठी पर सवाल खड़े कर दिया। आपको बताते चले कि दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली में वन्य क्षेत्र में एक पेड़ काटने के लिए भी अनुमति केवल और केवल इस देश की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दी जा सकती है। कोई भी विभाग और संस्थान एक पेड़ काटने की भी अनुमति वन्य क्षेत्र में नहीं दे सकता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मुझे लगता है ये बात तो सारे पत्रकार जानते होंगे और आम लोग भी जानते हैं। कोई भी मंत्री कितनी भी बार मल्टी डिपार्टमेंट मीटिंग्स बुलाता रहता है। मैं खुद जब जल बोर्ड का अध्यक्ष था तो मैंने कई मीटिंग्स बुलाई जिसके अंदर एनवायरमेंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल एनवायरमेंट सेक्रेटरी खुद AK सिंह आते थे, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के अफसर आते थे, PWD के अफसर मेरी मीटिंग्स के अंदर आते हैं। बल्कि मंत्री तो बहुत दूर की बात है, विधायक भी अगर मीटिंग बुलाए तो उसके अंदर सभी विधायक के अधिकारी, सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी और सभी विभागों के अधिकारी अक्सर आते हैं। इसके अंदर तो कोई सवाल ही नहीं है कि ये इस तरीके की बेकार की बात इसके अंदर लिखी गई कि हमारे विभाग के मंत्री आप नहीं है इसलिए आप हमें नहीं बुला सकते। मतलब कैसे एक पढ़े लिखे अफसर इस बात को लिख सकते हैं। इस बात को लेके हमने दोबारा से इनको आज नोटिस दिया है कल शाम को 4 बजे आने का, और इस बार इस नोटिस के अंदर तीनों मंत्रियों के साइन कराए हुए हैं और गोपाल राय जी के भी साइन इस पे करा दिए ताकि कोई गुंजाइश ना रहे कि हमारे मंत्री कहेंगे तभी हम जाएंगे। तो गोपाल राय जी के भी इसके ऊपर हस्ताक्षर हैं कि आप इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में आए और अपनी बात रखें। सवाल इस नोटिस का और कुछ अफसरों के आने या ना आने का नहीं है। सवाल इससे बड़ा ये है कि इन अफसरों के ऊपर किसका दबाव है कि अफसर इस कमेटी में आके सच नहीं बताना चाहते, कि अफसर अपने मंत्री तक को इसके विषय में सच नहीं बताना चाहते, अफसर इसकी रिपोर्ट अपने मंत्री को भी नहीं देना चाहते। ऐसा इन सब अफसरों पे क्या दबाव है, किस आदमी का दबाव है, ये बड़ी बात है। क्योंकि कुछ तो दबाव इन अफसरों पे रहा होगा। मैंने पहले भी आपको कहा था, एक पेड़ RWA छटाई कर दे, एक पेड़ की छटाई अगर RWA कर दे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको 50,000 रुपए का फाइन लगाता है और लेता है उससे, FIR अलग से दर्ज कराता है। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि 1100 पेड़ एक जंगल के अंदर काटे गए, प्रोटेक्टेड जोन के अंदर काटे गए और उन्होंने चू भी नहीं करी। उनको बार बार शिकायतें दी गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और उन्होंने चू भी नहीं करी। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फॉरेस्ट के अधिकारियों को पूरी जानकारी थी, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं रोका। इसका क्या कारण है? ये बहुत गंभीर सवाल है। तो अगली खबर रायबरेली से है, जहां आपको बताते चले कि रायबरेली में पंखे में करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। वहीं आपको बताते चले कि इस घटना में परिजनों के बीच अब कोहराम मच गया है। मामला ऊंचा नगर कोतवाली क्षेत्र के किशुनदासपुर गांव का है, जहां पर अश्वनी सोमवार की रात खाना खाकर सोने जा रहा था कि तभी वो पंखे का पलंग बिजली के बोर्ड में लगाकर पंखे को घुमा रहा था और इसी दौरान पंखे में संचालित हो रहे करंट की चपेट में आने से वह झुलस गया। वहीं आपको बताते चले कि परिजनों की सूचना पर पहुंचे एम्बुलेंस ने उसे जगतपुर CHC पहुंचाया और जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।